नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों तक आपको ले चलेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आरटीएच पर खत्म हुए तकरार की। जी हां, आरटीएच पर अब डॉक्टर्स का विरोध खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच में बातचीत के बाद सहमति बन गई है। 50 से कम बेड वाले अस्पताल अब आरटीएच के दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर आरटीएच लागू होगा तो पीपीपी मोड पर चलने वाले अस्पतालों में भी आरटीएच की पालना करनी होगी। आरटीएच लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ डॉक्टर सहमति पर अब यह सामने आया है कि विरोध भी जता रहे हैं। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान आरटीएच को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नो टू आरटीएच फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इससे पूरी तरह से एग्जेम्प्ट किया गया है, इससे बाहर रखा गया है। आरटीएच पर डॉक्टरों का विरोध खत्म। डॉक्टरों ने सरकार के जो आरटीएच बिल है उसके समर्थन में अपना आंदोलन वापस ले लिया और सरकार के साथ उनका समझौता हो गया। 8 पॉइंट पर समझौता, क्या मिलेगा मरीजों को हक? काम शुरू हो जाएगा सभी जगह और आरटीएच को जो राजस्थान की जनता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो उनकी जो सपना है उस मुताबिक जो है हम देने में अभी काम करना शुरू करें। डॉक्टरों के प्रदेश व्यापी हड़ताल के खात्मे का इंतजार सभी को था। न सिर्फ ये हड़ताल गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द बन रही थी, तो मरीज भी इस दिन के इंतजार में थे। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से जिस तरह से प्रदेश के डॉक्टर कामकाज बंद कर विरोध दर्ज करा रहे थे, उसके बाद बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश बन रही थी। आरटीएच बिल को जो विरोध कर रहे थे, वापस लेने की मांग कर रहे थे, उन्होंने आरटीएच बिल को मान लिया है और पूरे प्रदेश में आरटीएच बिल, देश का पहला राज्य राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पूरे प्रदेश में लागू हो गया। देश का पहला राज्य जहां पर आरटीएच बिल लागू हुआ है। डॉक्टर्स की कुछ बातें थी वो हमने उनकी स्वीकार कर ली। पहले भी हम उसको मान रहे थे 50 बेड से नीचे नहीं होगा और डॉक्टरों ने आज समझौता करके इस बिल को मान लिया। 50 से कम बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल आरटीएच से बाहर। बगैर सरकारी मदद वाले अस्पताल पर आरटीएच लागू नहीं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर लागू होगा आरटीएच। पीपीपी मोड पर चलने वाले अस्पताल में लागू होगा आरटीएच। ट्रस्ट से संचालित अस्पताल में लागू होगा आरटीएच। लैंड अलॉटमेंट टर्म के अनुसार लागू होगा आरटीएच। कोटा मॉडल के आधार पर प्रदेश के अस्पतालों को नियमित किया जाएगा। अस्पतालों की समस्या सुलझाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। नियमों में परिवर्तन से पहले आईएमए के 2 सदस्यों से परामर्श जरूरी। आरटीएच बिल सिर्फ और सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूशंस और ऐसे जगहों पर जहां पे कोई अनुबंध है सरकार से, वहां पर लागू होगा। इसके अलावा पूरा प्राइवेट सेक्टर पूरे प्रदेश में इससे एग्जेम्प्टेड है, बाहर रहेगा, बाहर है और बाहर ही रहेगा। बिल को लेकर डॉक्टरों के विरोध को वापस लिए जाने पर सीएम गहलोत ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी और राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगी। सीएम और चिकित्सा मंत्री पहले भी दावा कर रहे थे कि ये बिल न सिर्फ देश भर में राजस्थान को अपनी तरह का पहला राज्य बनाएगा, बल्कि मरीजों के अधिकार को भी मजबूत बनाएगा। सरकार को आर्थिक भार की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता है, जनता की चिंता है। आर्थिक भार कितना ही आए सरकार उसको सहन करेगी, पर लोगों का, मुख्यमंत्री की जो कमिटमेंट है कि लोगों के इलाज के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, चाहे मुझे पूरा बजट भी डाइवर्ट करना पड़े हेल्थ में, तो उसको करेंगे। देश का पहला राज्य है जहां पर हेल्थ का सबसे ज्यादा बजट खर्च किया, पहला राज्य है जहां मेडिकल पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। बिल का मकसद प्रदेश के हर व्यक्ति को हेल्थ का अधिकार मुहैया कराना है, यानी कोई भी व्यक्ति पैसे की वजह से इलाज के लिए परेशान ना हो। मोटे तौर पर यह बिल इमरजेंसी के दौरान हर व्यक्ति को बिना फीस और पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर इलाज किए जाने की बात करता है। इस बिल के मुताबिक इमरजेंसी पर होने वाले खर्च का पैसा अगर मरीज नहीं दे सकता है तो सरकार देगी।
लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स की ओर से इस बिल का सबसे बड़ा विरोध इमरजेंसी सेवाओं को लेकर ही था। डॉक्टर्स का आरोप था कि इमरजेंसी को डिफाइन कौन करेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक फ्री इलाज के पॉइंट के कारण डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच दूरियां बढ़ेंगी और ज्यादा झगड़े होंगे। वहीं इमरजेंसी सेवाओं का पैसा सरकार की ओर से मिलने में भी डॉक्टरों को लेट लतीफी का डर दिख रहा था। राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जैसे ही सरकार ने तैयार किया, तभी से इसे लेकर डॉक्टर्स में असंतोष शुरू हो गया था। 22 सितंबर 2022 को बिल विधानसभा में पेश हुआ, लेकिन बिल की कॉपी देखकर ही डॉक्टर्स ने विरोध जताना शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2023 को इस मामले में सिलेक्ट कमेटी बनाई गई। हल न निकलने पर 22 और 23 जनवरी को प्राइवेट डॉक्टर्स ने पूरे प्रदेश में हड़ताल की। 15 मार्च को सिलेक्ट कमेटी की फिर से बैठक हुई। बैठकों के कई दौर के बीच 20 मार्च को डॉक्टर्स ने बड़ी रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ। 21 मार्च को सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर दिया। फिलहाल ये बिल विधानसभा से पारित होने के बाद अब राज्यपाल के पास है। बिल राज्यपाल से मंजूरी के बाद एक्ट बन जाएगा और राजस्थान मरीजों को हक देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन छोटे अस्पतालों को इस दायरे से बाहर करने के बाद सवाल है, क्या कस्बों और गांवों के मरीजों को वाकई में इलाज का सुविधाजनक हक मिल पाएगा? तो वहीं राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ कार्य बहिष्कार कर रहे चिकित्सकों ने बुधवार से कार्य पर लौटने की घोषणा कर दी है। सरकार के साथ हुए समझौते के बाद आंदोलनकारी कुछ चिकित्सकों ने इस समझौते का विरोध भी किया है। समझौते के बाद चिकित्सकों की जनरल बॉडी मीटिंग जयपुर में मेडिकल एसोसिएशन के हाउस में हुई और बैठक में राइट टू हेल्थ बिल पर समझौता करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कई चिकित्सकों ने आक्रोश जाहिर किया है। विरोध करने वाले डॉक्टरों का यह कहना है कि जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित करके समझौते पर सर्वसम्मति से फैसला लेना चाहिए था। कि जो रात को जो समझौता हुआ है वो नाइट में हुआ है। एक एक बंदे को घर से उठा के अलग से समझौता कराया गया। जो भी बाकी डॉक्टर्स हैं उनसे नहीं पूछा गया। एक एक बंदे को उठाया, उसको भी सोचने को टाइम नहीं लिया। उनको इतना प्रेशर में लाके समझौता किया गया, तो हम उस समझौते को कैसे मान लें? वो नेता हैं पर उन्होंने प्रेशर में रात को लिया। सोचो आप एक कोई भी फैसला लेते हो, आप दिन में लीजिए, जीबीएम होगी हमारी, सब लोग बैठे रहेंगे, फैसले कैसे होते हैं आप भी जानते हो। कैबिनेट में फैसले कैसे होते हैं, सारे संसद में होते हैं ना, बैठ के सब लोग लेते हैं ना, डिसाइड करते हैं। तो फिर डॉक्टरों का फैसला नाइट में 4 जनों के बीच में क्यों होगा? एसोसिएशन की मीटिंग होगी, ऑफिशियल मीटिंग होगी, ऑफिशियल मीटिंग में डिसीजन होगा और डिसीजन के बाद में आपके पास जरूर मैसेज आ जाएगा। लेकिन एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा और जहां तक एक मोटा मोटा प्रारूप बनकर आ रहा है, ये आरजीएचएस और चिरंजीव योजना का बहिष्कार करने का एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा और एजिटेशन किसी भी फॉर्म में रहेगा। हम मरीज के हितों का जरूर ध्यान रखेंगे और मरीजों का किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के खिलाफ